मैं मनोज कुमार, रिसोर्स साइंटिस्ट, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर पटना। यहाँ पर मैं इसके मॉनिटरिंग और इस सब के लिए एक डिप्यूटेड हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बना हुआ है, इसमें जो फर्स्ट 5 आप देख रहे हैं ये स्क्रीन, इस पे यहाँ 5 जो गैलरियाँ हैं उसके बारे में, हर गैलरी के बारे में क्या क्या है वो सारे इंफॉर्मेशन ये शो करते हैं हर स्क्रीन पे। उस गैलरी का बारे में यहाँ से शुरुआत में ही जैसे ही आप इन कीजिएगा तो इसको देख करके आप समझ जाइएगा कि किस गैलरी में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, एक ऐसी जगह जो साइंस को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करवाती। ये साइंस सिटी पटना में लोकेटेड है और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन को फॉलो करती है, जहाँ साइंस हर स्टूडेंट और हर सिटीजन तक पहुंच सके। यहाँ पर स्पेस साइंस, फिजिक्स, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स को इंटरैक्टिव मॉडल और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाया जाता है। एंट्री टिकट यहाँ सिर्फ 50 रुपीज़ है, लेकिन प्रायर ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि कैंपस के अंदर पार्किंग बिल्कुल फ्री, जो विजिटर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस सिटी इतनी स्पेशल क्यों है और कैसे यहाँ पर साइंटिस्ट खुद साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और साइंटिस्ट से ही सब कुछ डिटेल्स में समझते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सिटी, इसमें 5 स्क्रीन बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो 5 जो गैलरी है उसको शो करते हैं। किस गैलरी में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं उसका एक झलक यहाँ से मिलता है, ये 5 स्क्रीन से। बेसिक साइंस है, बीए साइंटिस्ट, यहाँ से ये शुरू होता है और उनका मूर्ति लगा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम का, वहाँ पर उन्हीं के नाम पे ये बना हुआ है। सो ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है जियो ट्रैप, है ना। इसमें जियो ट्रैप जो है, इसमें एक स्ट्रोब लाइट लगा हुआ है। जब यहाँ से हम ये क्लिक करते हैं तो ये रोटेट करने लगता है, करेगा, ये रोटेट करने लगता है। तो अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो लाइट, स्ट्रोब लाइट जब स्टार्ट होगा तब ये जो हाथी है इसका सूंड हिलेगा, घोड़ा का पैर आगे पीछे चलने लगेंगे और जो सैनिक है वो आपस में लड़ाई करते दिखेंगे। ये अशोक के कॉन्सेप्ट के अनुसार शुरू में वो उनका जो कैरेक्टर था वो नीचे में दिखाया गया है कि वो बहुत युद्ध प्रिय थे। आगे जा करके वो बौद्ध धर्म के बहुत संरक्षक बन गए, तो ऊपर जैसे जैसे है उनमें चेंजिंग आया उसको दिखाया गया है इसमें। देखिए अभी ये चल रहा है, अब इस पर वो जो स्ट्रोब लाइट जलेगा तब चेंज हो जाएगा। देखिए सूंड उठा रहा है हाथी और दोनों सैनिक आपस में तलवार से लड़ रहे हैं। घोड़ा पैर आगे पीछे कर रहा है और वो सैनिक भाला चला रहे हैं। कमल खिल रहा है और बंद हो रहा है। ठीक है, ये इस लाइट का कमाल है। लग रहा है कि एक ही जगह स्थिर होकर के लड़ाई कर रहे हैं। स्ट्रोब लाइट के थ्रू। ये है वंडर ऑफ अमेजमेंट है। इसमें ये जो फर्स्ट रस्सी है इसमें सिंगल नॉब बना रहा है, ये जो रोटेट कर रहा है तो इसमें सिंगल नॉब बन रहा है और इसमें डबल नॉब बनेंगे और इसमें ट्रिपल नॉब बनेंगे। ये जब फुल स्पीड में हो जाएगा तो इसमें डबल नॉब बनेंगे। देखिए इसमें डबल नॉब, एक ओ नॉब और एक ही नॉब, 2 नॉब बन गए और इसमें 3 नॉब बनेंगे। वर्चुअल रिपल्स टैंक है। ठीक है, इसमें मछलियां चल रही हैं, ये वाटर आपको दिख रहा है और ऊपर में आवाज, जैसे अब चलेंगे ना तो इसमें वो जैसे पानी में वो बनता है रिपल्स, वैसे ही रिपल्स बनेंगे। महाभारत काल में भी ऐसे ही हुआ था, दुर्योधन के समय में जो वो इंद्रप्रस्थ में था
कि आभास होता था कि वहाँ पानी है, वहाँ पर जमीन था, और जहाँ जमीन है वहाँ पर पानी था। वैसे ही टाइप का ये चीजें हैं। वर्चुअल रिपल्स टैंक है। इसमें आवाज आ रहा है और पैर रखने पर इससे वो बन रहा है। बताइए मैडम इसको। ये स्टैंडिंग वेव्स है। जिस तरह वहाँ वर्टिकल था, इसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें नॉब बन रहे हैं, 3 नॉब बन रहे हैं और 2 नॉब बन रहे हैं, इसमें 1 नॉब बनेंगे। उसमें वो वर्टिकल था, इसमें हॉरिजॉन्टल है। इसमें सिंगल बनेंगे। अब ये शुरू हो गए। ये वाटर वेव्स है। इसमें यहाँ क्लिक करने पर यहाँ सिंगल ये बनेंगे। जिसे वाटर में कोई कंकड़ डाला जाता है तो वेव्स जनरेट होता है, उसी तरह से ये है। यहाँ पर 2 कंकड़ पड़ जाएगा तो इसका ये वेव जनरेट हो रहा है। इस पर काम करता है। और ये वाला है, ये भी वेव ही जनरेट हो रहा है। ये लेविटेटिंग वाटर है। ये भी स्ट्रोब लाइट का कमाल है, जिसमें एक तरफ से लग रहा है कि पानी गिर रहा है और दूसरे तरफ चढ़ रहा है। यहाँ पर 5 गैलरियां बनी हुई है, जिसमें एक क्यूरियोसिटी है। ये है इस कंप्यूटर बेस। किसी पर अगर ये उंगली रखेंगे तो उसके बारे में, ये हर वैज्ञानिक के बारे में वो डिस्क्राइब करता है जा करके। इसका ये फंक्शन है। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका वो इंफॉर्मेशन देता है। इस पर हाथ रखने से एक साउंड आता है, जिसमें आदमी को प्रॉमिस करने का, किसी चीज का वो बताया गया है। ओथ लेने का ये दिखा रहा है। इसमें 5 है। पहला क्यूरियोसिटी है, दूसरा में है रिजर्वेंस है। ये सारे वैज्ञानिक लोगों के बारे में दिखाता है, रिजर्वेंस के बारे में। 5 है इसमें, 5। दूसरा ये था। तीसरा में है ऑब्जेक्टिविटी। ये भी उसी पर आधारित है। किसी के बारे में जानना हो, ये इस फील्ड में काम किए हुए हैं, ये सारा चीजें हैं। ये ऑब्जेक्टिविटी है। ये टीम वर्क में कैसे काम किए हैं लोग, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। टीम वर्क में ये काम का दिखाता है। इसमें भी ओथ लेने का है। आवाज आता है और कोई अपना ओथ ले सकता है। एक ये है। यहाँ पर खड़ा होने से वैज्ञानिक के समूह में फोटो आता है। ये जो है वैज्ञानिक के समूह में जो भी आकर के अपना ये खड़ा हो सकता है और उसका फोटो आ सकता है। ये यहाँ पे बना हुआ है। ये है, एक मैथमेटिक्स का है, एक कंप्यूटर साइंस का है और तीसरा फिजिक्स का। तो इसमें मैथमेटिक्स का है। बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए, कोई बात। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और बच्चे लोगों को 6 या 7 क्लास में पढ़ने के लिए आता है कि बुक्स में। यहाँ पर 2 मोड में दिया गया है, इजी और हार्ड। बाइनरी नंबर में जनरली हम लोग 2 डिजिट में कोडिंग करते हैं, 1 और 0 में। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिए हुआ है ऊपर में। बच्चे लोगों को पहले ये डेमो समझना है, उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू डेसिमल में डालना है। जी सर बताते हैं। ये यहाँ पर प्लेस वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है। बाइनरी नंबर है ये, उसके यहाँ पर डेसिमल में हम लोग डालना है। ये बाइनरी में यहाँ पे 0 है और 1 है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू 1 होता है, 10 होता है और उसके बाद 100 होता है। तो यहाँ मल्टीपल हमेशा बाइनरी में हम लोगों को 2 रखना होता है।
तो 2 के पावर यहाँ पे 0 रखते हैं सबसे पहले। 2 का पावर 0 होता है 1, और उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा। फिर 0 था तो 2 के पावर 1 रखेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 के पावर 2 रखेंगे, 2 के पावर 2 रखने पर ये हो जाएगा 4, और इससे पहले सब 0 था तो उसमें जीरो ऐड करने से कोई मतलब नहीं। तो इसका जो वैल्यू था 100 का 4 होगा। यहाँ पर 4 हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे, उसके बाद जब प्रेस करेंगे तो ये बताएगा सही है या गलत, उसके बाद ये खुल जाएगा, यहाँ बजर बजेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सर, ये इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ 2 के पावर हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 1 होता है, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 और 1 9 होना चाहिए इसका। हम 9 प्रेस करेंगे, ये करेक्ट हो गया और ये अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि हिस्ट्री में कैसे जैसे औक्षणी सेना थी, एक औक्षणी में कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में बताया जाता है कि 18 औक्षणी सेना ने युद्ध किया, तो उसमें एक औक्षणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 21,800 घुड़सवार और टोटल 1 लाख, इस तरह से इतना पैदल सेना एक औक्षणी में रहते थे। इस हिसाब से 18 औक्षणी सेना में इसका कैलकुलेशन जो उस समय किया जाता था उसी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ रामायण काल में कोटि वगैरह जो है वो युद्ध किए थे, उसका यहाँ पर विवरण दिया गया कि एक कोटि में कितने सैनिक होते थे। ये बुद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में जो चीजें आया है, यथा, कोटि, सौ, आयुत, नित्य वगैरह सब, उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह से यहाँ आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो डिस्टेंस बताया था 21,651, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर है कि ये पॉइंट्स मिलता है, इसको क्लिक करके और एक बार ये दबाने पर वो 10 वो होते जाता है, ये पॉइंट बढ़ते जाता है। बच्चों लोगों के लिए ये गेम है। ये इन्फिनिटी, इसमें साइंस सिटी में ये इन्फिनिटी है कि इसमें जब इन करता है आदमी तो पिक्चर इन्फिनिटी दिखता है। टोटल किसी भी साइड से अगर यहाँ पर हम खड़ा हो जाएंगे तो इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी दिख रहा है सीधे किसी भी साइड में देखने पर। इसमें दिखाया गया है कि गोल्डन रेशियो, जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो फेमस हैं वो एक रेशियो पे काम करते हैं जिसको गोल्डन रेशियो या फाई बोलते हैं, ठीक है, स्वर्णिम अनुपात। उसी अनुपात पे इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो है ये अनुपात, ये इसका चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो होता है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बारे में डिस्क्राइब, वो जो रेशियो है 1:618, ये नंबर है जो कभी इंडलेस है। इसके बारे में जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो सब इसी रेशियो पे काम करते हैं। इसमें और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि कैसे का। ठीक है, ये स्ट्रोब लाइट का कमाल है। इसमें ये जो पैटर्न है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन इसके पैटर्न किस तरह से, कभी लगता है कि खुल रहा है, कभी लगेगा कि बंद हो रहा है, कभी इसका है ना, ये स्ट्रोब लाइट है। स्ट्रोब लाइट का ही कमाल है। ये रुक गया। हाँ, अब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसके पैटर्न में चेंजिंग आएगी। अभी ऐसे है, ये जब रोटेट करेगा तब इसके देखिए पैटर्न में कैसे चेंजिंग आती है। अलग अलग पैटर्न बनते हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये जो पेटल्स हैं वो पार्टिकुलर डिग्री पर 137.5 डिग्री पर, अधिकतर जो नेचुरल में जैसे सूरजमुखी का पौधा वगैरह है वो सारे उसी पैटर्न पे, उसी एंगल पे लगे हुए हैं, जिससे इस सब चीज की खूबसूरतियां बढ़ती हैं और उसी पर इसको सेट किया गया है, जिसके कारण ये आपका पैटर्न चेंज हो रहा है और देखने में खूबसूरत लगता है। ये बच्चों के लिए है, छोटे छोटे बच्चे जो ऊपर में डिजाइन बनाया गया है इसको देख करके, और इसमें बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न से वो डिजाइन बनाते हैं।
एक ये है, इसमें पैटर्न इसमें बनाया जाता है, जैसे कि ये है, इस पे वो बनते जाता है, उसी को पैटर्न करके निकाला जाता है। टाइल्स आजकल दीवालों में टाइल्स वगैरह बनते हैं, तो उसको इसमें बताया गया है कैसे काम करते हैं, बनाया कैसे जाता है। बच्चों के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टेड। एक पैटर्न पूरा। जरा सा 2 मिनट देखिए, ये जो है यहाँ पर बहुत सारे गेम बने हुए हैं बच्चों के लिए और लोगों के लिए भी बहुत है। जिसमें इसमें सबसे पहला गेम जो है प्राइम मिनी स्टार्स का है। इसमें इस तरह से सेटिंग करना है, इसमें बताया गया खेलना है। ये पहला नंबर और ये हम लगाते जाएंगे, वो प्राइम नंबर बनते जाए। ये मैंने नंबर लगा दिया और इसको चेक करने के लिए ये सही है। ये पहला गेम हुआ। दूसरा गेम इसमें है वेयर इज कलाम। इसमें ये XY कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसमें किसी पार्टिकुलर जगह पे कलाम साहब का फोटो है, उसको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एग्जैक्ट है। जैसे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ 4 और 4 पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ से 1.41 डेसिमल वो दूर है, तो इसको या तो वो यहाँ पर होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। तो इसको हम फिर रेंडमली 3 और 3 करके चेक करते हैं। यहाँ से 2 डिस्टेंस या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 3:5, x कोऑर्डिनेट में 3 और y कोऑर्डिनेट में 5, तो यहाँ पे ये मिले। तो ये गेम है। ऐसे ही इसमें इसके बाद में ये लीलावती फार्मूला है। लीलावती फार्मूला में इस तरह से इसको ये करना है कि किधर से भी जोड़े वो बराबर हो। तो इसमें ये लगाने का, जैसे एक मैं ये आपको लगा दे रहा हूं। ये किधर से भी जोड़ने से वो बराबर हो गया। जैसे 3 4 7 और 9 16 के 6, 1 6 7 और 1 8 और 4 12। ये चेक करते हैं ये करेक्ट है, किधर से भी जोड़ने से ये बराबर होगा। ये तीसरा गेम था। इसी तरह से ये नंबर है, याहू पजल है कि ये और ये जोड़ करके बराबर हो। ये तीसरा गेम है। जैसे इसमें मैं रखता हूँ 2 और इसमें रखता हूँ 3, 2 3 5, इसमें 1 रखता हूँ और इसमें 5 रखता हूँ और रख करके और जब चेक करते हैं तो ये सही है। ये पजल
ये हुआ। इसके बाद में एक और गेम है, जैसे ये मिलर है, ठीक है। इसमें ये सारे नंबर का यूज करके इस तरह से यूज करना है कि सारे नंबर भी यूज हो जाए और एक कैलकुलेशन जो है वो सही हो जाए। तो इसको करने के लिए है, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2, यहाँ पर रख रहा हूँ 7, यहाँ रख रहा हूँ 8, यहाँ 1, 5, 6, इसके बाद 3, 9, 4। तो अगर मैं 78 से 2 से गुणा करूंगा तो 156 होगा, और 39 में 4 से गुणा करूंगा तो 156 होगा। अगर चेक करते हैं तो ये फॉर्मूला काम कर गया। इसके बाद और बच्चों के लिए एक और इसमें बहुत अच्छा गेम है, एक ये गेम है। इसमें इस डिस्क को इस प्रकार से हटाना है, 1 बाई 1 डिस्क हटाना है और छोटा के ऊपर बड़ा नहीं रखना है, जिससे ये पूरा शिफ्ट हो जाए। एक जैसे हम यहाँ रख रहे हैं, ये यहाँ रख रहे हैं, फिर इसको हम यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये बड़ा डिस्क है, इस पर नहीं, इस पर हटेगा। तो फिर इसको हम हटा करके यहाँ रखेंगे, इसको इस तरह से लाएंगे, फिर इस तरह से इसको लाएंगे और ऐसे 1 बाई 1 करके तब ये अगला डिस्क हटेगा। तो इसी पैटर्न पे इसको ये सारे को शिफ्ट करना है और ये करना है। ये बच्चों का गेम है। इस बच्चे को गेम को इसमें 1 2 3 4 करना, सेट करना है। जितना कम से कम समय में इसको सेट कर देना है। जैसे ये पैटर्न में सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 गलत हो गया, 9 तो लगा ही देते हैं जब इतना किए। ये सेट हो गया 1। फिर ये है, इसमें प्रोबेबिलिटी शो करता है, इसमें प्रोबेबिलिटी कितना है इसका शो करता है। जैसे बीच में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से गिर रहा है तो सबसे अधिक पैटर्न इसी बीच में बनता है। उसके बाद जैसे जैसे घटते जाता है, इस दोनों में यही चीज़ें शो करता है। ये लिक्विड फॉर्म में है और वो गोली के फॉर्म में है। ये जस्ट लाइक इसमें है, ये फंक्शन पिकर है, सिलेक्टिव फंक्शन, जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्किल इक्वेशन, एलिप्स, पैराबोला इक्वेशन और कुछ साइन कॉस के फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पे पिक करते हैं सर्किल इक्वेशन, तो सर्किल इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे हम r की वैल्यू 0 to +8 तक डाल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, 5 डालते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बन करके आएगा। इसी तरीके से हम अदर फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम पैराबोला करते हैं, पैराबोला का जो क्वेश्चन होता है y² = 4ax, यहाँ पे एक की वैल्यू हम पुट करते हैं, -100 to +100 इसका रेंज है 50 प्लॉट। अगर हम यहाँ पे करते हैं कोई अदर वैल्यू, तो इस तरीके से हम रैंडम चेक कर सकते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है पैराबोला का ग्राफ या फिर हाइपरबोला का, इस पे चेक कर सकते हैं। हाँ, ये कैलकुलस में 2 चीजें हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो होता है इंस्टेंट चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज, इसको डिनोट करता है। ये हम यहाँ पे मतलब एक चित्र से समझेंगे, ये भी वर्क करेगा।
समथिंग चेंज मोशन कार। ये चेंज ग्राफ जो है कैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से इसमें फिर है इंटीग्रेशन जैसे एक लिमिट होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से जो सम होते हैं उसको हम इंटीग्रेशन से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मैक्सिमम एरिया है, ये हो गया, ये आपका एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अपर लिमिट तक जाते हैं ये एक्यूरेसी के साथ बढ़ते जाते हैं। शैडो का बारे में दिखाया गया है, प्रोपोर्शनेट, जैसे कि ये चीजें हैं, इसको इस तरह से सेट करना है कि उस पे बैठ जाए, तो ये निश्चित प्रोपोर्शनेट के अनुसार ही बैठेगा। अगर हम आगे ले जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा और ज्यादा पीछे ले जाएंगे इस लाइट के तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको किस प्रोपोर्शनेट में इसको बैठाएं कि उस पर ये एग्जैक्ट बैठ जाए, तो इसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों के इंटरेस्ट के लिए है, यहाँ भी बना हुआ है कि एग्जैक्ट आप अच्छी तरह से बैठा सके, इसी प्रोपोर्शनेट पर ये कैट बनता है। जैसे ये आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, पाइथन, C++, जावा, तो उसके अनुसार इसमें डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए। एक रोबोट है और इसको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएंगे हम, इस बॉक्स को अरेंज करके कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ हमें इसको पहुंचाना है। गया, जैसे ये अरेंजमेंट सही नहीं था तो ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, इसमें अरेंजमेंट यहाँ पे से चेंज करना पड़ेगा कुछ, मुझे लगता है। इसको फिर से रिपीट करके कर सकते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे जंप हो गया, हाँ यहाँ से फिर वहाँ पहुँचा, देखते यहाँ तक पहुँच गया, अगेन टर्न राइट। हाँ, वो वाला सेक्शन करना पड़ेगा। 1 2 हो गया सर, 3 लगाइए, 3 यहाँ चला गया। इसके बाद में राइट टर्न, ठीक है। हाँ, उसके बाद जंप होगा, वहाँ चले, जंप के बाद में फॉरवर्ड, आगे बढ़े और लेफ्ट, हाँ ये वाला, ठीक है, लेफ्ट मुड़ गए, आगे बढ़े और राइट मुड़े, आगे बढ़े दाएं मुड़े और ये हो जाएगा, आपको लगता है? हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है। एक बार फिर से, तो फिर वो आगे लेवल बढ़ जाएगा ना। एक और आगे लगाना है, एक गया ना, एक, हाँ एक और इसको आगे लगाइए, तब ये इसको फिक्स। ये है ना कि एक बार पूरा लेवल ट्राई किए हो ना तब लगभग हो जाएगा। एक बार ट्राई, हाँ राइट, फिर वो जंप हुआ और फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड लेफ्ट, फॉरवर्ड लेफ्ट, हाँ फॉरवर्ड राइट। ये बेसिकली AI चैट बॉक्स है। आपको ये 3 चैट बॉक्स है, क्रिकेट के बारे में, बिहार के बारे में और रोबोटिक्स के बारे में। आप कुछ भी जैसे इस पे प्रेस कीजिएगा, सब AI चैट बॉक्स का डिफरेंट नाम है। जैसे इसका आकाश नाम है और इनका सौम्या नाम है और इनका कृष्णा नाम है। जैसे आपको बिहार के बारे में पूछना है, या बिहार के बारे में पूछना है, या क्रिकेट के बारे में पूछना है, या रोबोटिक्स के बारे में, इस पे प्रेस कर जैसे क्रिकेट के बारे में पूछना है, आप इस पे प्रेस करके आप इस बैग में कुछ बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे डिफरेंट बिहार के बारे में पूछना है, आपको रोबोटिक्स के बारे में, आपको इस पे प्रेस करके आप इस बैग में बोलिए और आपको बात को समझ जाएगी, या आपको ऑटोमेटिक जवाब दे देगा। ये आपको एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएगा। जनरल पार्ट में ये है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो असेंबल्स कैसे होते हैं
ये बता रहा है। अब इसमें हम क्या है कि हर कोई भी आकर के अगर इसको टच करते हैं तो ये बताएगा कि ये क्या है। जैसे ये हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा है। एंड अगेन जो ये है पावर सप्लाई यूनिट है। जो बच्चे आ रहे हैं या टच कर रहे हैं तो उनको पावर सप्लाई यूनिट के बारे में ये इंस्ट्रक्शन देगा। और ये अगेन है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में बच्चे जान सकते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे होता है। ये सीपीयू चिप है, तो इस तरीके से टच करके इसके बारे में जान सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कैसा होता है। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड है, इसके बारे में बता रहा है। ये रैम शीट है। एंड अगेन जो ये है फैन है, सीपीयू फैन, जो कंप्यूटर को कूलिंग का काम करता है। आफ्टर ऑल ये सारे कहाँ सिंबल है ये बता रहा है। सर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंसर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ द सेंसर है। फर्स्ट वन इज ए माइक्रोफोन। ये सर मेजर कर रहा है कि यहाँ पे आसपास एनवायरनमेंट में कितना सारा साउंड का मेजरमेंट है, कितना मतलब कोई आइए यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हेलो, तो ये यहाँ पे मेजर कर रहा है इतना का आपका डेसिबल का आवाज है। और दिस वन इज ए सेंसर। ये है आपका लाइडर। ये आपका सेंस कर रहा है कि सेंसर से आपका डिस्टेंस कितना दूरी पे आप खड़े हैं, ठीक है सर। और थर्ड वन है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये सर मेजर कर रहा है कोई भी मान लिया कि 2 वस्तु है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। इसको सर मान लिया यहाँ पे 2 वस्तु रखा गया है, एक प्लास्टिक है दूसरा मेटल है। मान लिया कि प्लास्टिक वाला हम रखते हैं तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि नो मेटल डिटेक्टेड एंड दिस वन इज डिफाइन मेटल डिटेक्टेड। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंसर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सर ये मेजर कर रहा है कि कोई मान लिया कि आदमी यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो ये तो आपका कितना टेम्परेचर आपका वर्क कर रहा है। मान लिया कि सर अभी हम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स यहाँ पे शो कर रहा है। मान लिया कि यहाँ से ये टेम्परेचर में आपका इस कलर में है तो इतना टेम्परेचर आपका शो कर रहा है, उससे ज़्यादा है तो ये कलर शो कर रहा है। तो इसी तरह मान लिया कि सर हम यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं तो ऊपर का टेम्परेचर मेरा लो है, जैसे ही हम सर ये कर रहे हैं तो कलर मेरा चेंज हो गया। तो इससे डिफाइन हो रहा है कि मेरा अंदर का जो बॉडी है बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, वहाँ पे मतलब हीट आपका ज़्यादा है। यही इस मतलब सेंसर में आप डिफाइन कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी आदमी आता है वो मतलब खड़ा होता है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरा ऊपर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर कितना है। कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसमें इस मॉनिटर में बताया जा रहा है, और एक जो सामने वाला है उसमें मशीन लर्निंग के बारे में दिखाया जा रहा है। कैसे मशीन लर्निंग काम करता है कंप्यूटर के माध्यम से, ये चीजें इसमें बताया जा रहा है। आजकल के युग में कितना इम्पोर्टेंस हो गया है एक एक पार्टिकुलर स्पेसिफाई करके। हाँ, ये जो सिस्टम है ये लियोन फेक्टोन एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी ये की थी कि डायरेक्शन बेसिकली जो पेंडुलम है हमारा कोई भी जगह का डायरेक्शन बताता है। तो ये बेसिकली दिखा रहा है एक मैग्नेट लगा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है उस अकॉर्डिंग कैसे अर्थ रोटेट होता है उसके ये ऑपोजिट में ये रोटेट हो रहा है अपने एक पर्टिकुलर एंगल को मेंटेन करते हुए और डायरेक्शन दिखाते हुए। जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट चेंज होगा उस तरह से ये पेंडुलम का भी मूवमेंट चेंज होता जाएगा। कभी ये इस डायरेक्शन में भी दिखता है, कभी ये इस डायरेक्शन में भी दिखता है। तो चेंज वो जो है ओरिएंटेशन इसका चेंज होते रहता है अर्थ मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यही बेसिकली बता रहा। और ये जो हाँ, सेट किया गया है हाँ, ये पटना के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से अकॉर्डिंग किया गया है जो 55 घंटा और 35 मिनट में एक रोटेशन पूरा करता है। कंप्लीट कर लेता है। क्लॉकवाइज एक रोटेशन, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वेस्ट ये ऑपोजिट घूमता है, जो अर्थ का रोटेशन है उससे ऑपोजिट घूमते हुए अपना एक निर्धारित टाइम पीरियड में ये अपने रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है। यही ये बता रहा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का शेप स्फेरिकल है, तो पृथ्वी में 2 तरह का उसमें मोशन है। एक है रिवोल्यूशन जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, और दूसरा है रोटेशन जो कि अपने अक्ष पर अपने एक्सिस पर चारों तरफ मूव करती है। ये जो फोकल पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम से थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल पेंडुलम एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन एट ए स्टेबल पॉइंट, वो ऑसिलेट करता है सिंगल प्लेन में।
इसमें क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका जो प्लेन ऑफ स्विंग ऑफ द पेंडुलम, जो ऑसिलेशन का जो प्लेन है वो भी शिफ्ट कर रहा है टुवार्ड्स क्लॉकवाइज। आखिर क्यों मूव कर रहा है? उसका जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज मूविंग, इज शिफ्टिंग टुवार्ड्स क्लॉकवाइज। इसमें किसी तरह कोई बाहर से फोर्स लगा हुआ नहीं है, किसी तरह कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगा हुआ है, फिर भी मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। तो मूव करने का कारण है कि पृथ्वी, इसके अंदर नीचे जो पृथ्वी घूम रही है लगातार, तो पृथ्वी के घूमने के कारण एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स जो है ना, वो फोर्स एक्ट करता है उस डायरेक्शन में, पृथ्वी के घूमने के उल्टी दिशा में। और उल्टी दिशा में पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इसका जो प्लेन ऑफ स्विंग, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, वो शिफ्ट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो 1851 में फकल नाम के एक साइंटिस्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि पृथ्वी घूमती है। क्योंकि प्लेन क्यों घूम रहा है? प्लेन घूमने का कारण है कि पृथ्वी घूम रही है। अगर इस एक्सपेरिमेंट, यहाँ जो पटना के लिए सेटअप बनाया हुआ है, ये देख लीजिए, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये रिजिड सपोर्ट से 22 मीटर लंबे स्ट्रिंग के थ्रू एक 28 kg का ब्रास का बॉब लटका हुआ है। जो पहले बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फकल्ट साहब, उन्होंने 67 मीटर लंबा स्ट्रिंग का, उसमें 28 kg का बॉब लगा हुआ था, और उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि पृथ्वी घूम रही है। पटना के लिए जो रेट ऑफ जो प्रिसेशन है, जो घूमने की गति है उसका, वो दैट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड। जहाँ पर सेटअप लगाओ, जहाँ पर ऑब्जर्वर, उसका कितना लैटिट्यूड है उस पर निर्भर करता है। पटना का लैटिट्यूड लगभग 25.59 डिग्री है इसका लैटिट्यूड। उस पर जो सेट किया हुआ है, तो 55 घंटा 33 मिनट यहाँ पर एक रोटेट करने में, ये जो डिग्री दिया हुआ है 360 डिग्री मूव करने में 55 घंटा 33 मिनट लगेगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर अगर दोहराएंगे, तो पोल पर इसका लगेगा 24 आवर्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड टी अगर है इसका रोटेशन का, रोटेट करने का, स्विंग का, रोटेशन का, तो 24 बाई साइन लैम्डा है। अगर लैम्डा इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन। लैम्डा का मान अगर यहाँ का रखेंगे 25.59, तो टाइम आएगा 55 घंटा 33 मिनट। अगर रखेंगे पोल पर, तो पोल का लैम्डा है 90 डिग्री, तो साइन 91, तो टी इजकल 24, तो 24 घंटे में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इक्वेटर पर लैम्डा 0 होता है, उसका लैटिट्यूड 0 है, तो साइन 0 0, 0 से भाग दें तो इन्फिनाइट। मतलब कि एट इक्वेटोरियल प्लेन द फकल्ट पेंडुलम विल जस्ट बिहेव लाइक अ सिंपल पेंडुलम एंड विल स्विंग इन अ सिंगल प्लेन। ये सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करते रहेगा। ये इक्वेटर पर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फकल्ट पेंडुलम। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है और हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजार बाग पटना 7 में लेक्चरर है। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस ऑपरेटर्स इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसको मूव रहे हैं, देख रहे हैं, दो तरह का बल्ब है, एक स्टील बल्ब है और एक बॉल है प्लास्टिक का। जैसे ही ऊपर करेंगे इसको, तो हाइट में एलिवेशन मिलेगा। एलिवेशन मिलने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है। अब पोटेंशियल जैसे गिरने के बाद क्या होता है, काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक जो कन्वर्ट हुआ थी एनर्जी, इसका देखिए इलास्टिक बॉल है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो आवाज़ हुई तो साउंड एनर्जी, और कुछ होता है कि हीट भी जनरेट होता है, तो थर्मल एनर्जी और साउंड एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्लास्टिक का बॉल है, ये थोड़ा डिफॉर्म करता है, मोमेंटली डिफॉर्म करेगा। मोमेंटली डिफॉर्म करता है, उससे भी एनर्जी लॉस होती है, और जो रेस्ट जो एनर्जी है वो क्या करता है, रिबाउंड होकर के ऊपर जाता है। तो यही है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम के संरक्षण के सिद्धांत पर लागू है। ये इसका नाम है न्यूटन क्रेडल, न्यूटन का पालना। जैसे ही इसको अगर ऊपर की ओर हम ले जाते हैं, तो इसमें तो मास आए हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। जैसे ही हाइट एलिवेशन मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ जाएगा, इसमें तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी मिलने के मास इंटू वेलोसिटी दोनों मोमेंटम, ये ट्रांसफर जस्ट करता है एडजेसेंट बॉल को, ये फिर एडजेसेंट बॉल को ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, लेकिन वहाँ एंड फ्री है, जो उसको मूव कराता है। जितनी हाइट से इसको रिलीज करेंगे, उतना ही लगभग उतनी हाइट जाएगा। कुछ एयर क्रिएशन, अदर जो एनर्जी लॉस होता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। आर्क पर काम करता है कि कितना वजन है, ठीक उसके अथी पर काम करता है। जैसे इसको हम गिराते हैं, तो इसका वेट ज़्यादा है ऊपर और नीचे कम है, जिसके कारण ये
नहीं उठ पाता है। कम जाएगा ऊपर में, हाँ ज़्यादा कम जाएगा। ये भी लीनियर मोमेंटम का ही है। ठीक उसी प्रकार इसका है कि इसके ऊपर में छोटा ये है, भार कम है और नीचे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको करने से ये ऊपर तक जाता है। इसमें एक चीज लेकिन देखना है कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ये तो हाँ देखिए यही संबंधित था। जब इस पर हम इसे हाथ देते हैं तो इसमें ये घर्षण होता है, जिसके कारण कि हमारा हाथ ये गर्म हो जाता है। हाँ जी, घर्षण से संबंधित है। ये चेयर है, इसमें डिफरेंट ये लगा हुआ है, जिस पर अलग अलग अथी का ये इसका अथी लगा हुआ है, जिसके कारण डिफरेंट अथी पर ये काम करता है। जैसे हम इस पर बैठते हैं तो इसका ये बहुत ज़्यादा मतलब हम कंफर्टेबल महसूस होता है। ये थोड़ा उससे कम है, क्योंकि इसका दूरी थोड़ा सा ये है इस पर, और इसका बहुत नज़दीक है। उसमें ठीक इसी तरह इसमें ज़्यादा है, तो इसमें कम कंफर्टेबल हम महसूस करते हैं। यही है इसका। राकेश कुमार वर्मा। हम हैं प्रशांत कुमार, साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। तो ये जो साइंस सिटी है, ये अभी लगभग पूरा कंप्लीशन में 3 इयर्स का टाइम बीसीडी ने कहा है कि 3 इयर्स में सारी गैलरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये लगभग 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हमने खोला है। और यहाँ इस गैलरी के अलावा पीछे हॉस्टल्स, मेस, सर्विसेज, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, ताकि कल को कोई कॉलेज के या स्कूल के बच्चे अगर यहाँ आके प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो यहाँ आके रह के प्रॉपर फूड एकोमोडेशन के साथ अपना प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कैफेटेरिया भी खोल दिया गया है हमारे पब्लिक के लिए, और अभी स्कूल्स के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है। और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी फ्री है। बस जो नॉर्मल जो फेयर है मिनिमल, अभी गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ ही रखा है। अभी सेमिनार ये सब के लिए भी चार्जेस नहीं लगा है। ऑडिटोरियम है यहाँ लगभग 500 कैपेसिटी का लगभग रखा गया है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके अपना कॉन्फ्रेंस या अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा सकती है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर हुए जीईसी बक्सर से, लेकिन अभी करेंटली डेप्यूटेड हैं तारामंडल पे, और यहाँ भी हमें डेप्यूट किया गया है अभी क्राउड मॉनिटरिंग। थैंक। तो ये था हमारा विजिट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना। यहाँ पर साइंस को जिस तरह से सिंपल, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बनाया गया है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर साइंस लवर, ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव जर्नी के साथ।